बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैडम आयशा सईद साहिबा, मुनव्वर हसन साहब से मेरी बड़े पुराने ताल्लुकात थे, दोस्ती भी थी। और वो नहीं, अच्छा मैं दूसरे थे, स्वाद वाली, अच्छा वो हमारी है। लेकिन मैं जमात इस्लामी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इनकी क़यादत जब से काजी हुसैन अहमद साहब आए, फिर ये आए। वो आयशा मुनव्वर थी, वो आयशा सैयद नहीं। आयशा सैयद तो ये तो हमारी कोलीग भी रही है। लेकिन मैं जमात इस्लामी के हवाले से, आप तो मेरे साथ काम भी किया आपने, और काजी हुसैन अहमद साहब जब आए थे लीडर, तो उस वक़्त से मेरे जमात इस्लामी से काफ़ी करीब ताल्लुकात रहे। और लियाकत बलोच साहब तो हमारे नेबर भी हैं, और सराजुल हक साहब हमारे दोस्त साथी कॉलीग भी रहे, और काजी साहब की फैमिली से भी बड़े ताल्लुकात हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। देखें जी, आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो पहली बात है कि जमहूरियत, पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत की पैदावार है। कायद आज़म की क़यादत में, कायद आज़म ना कोई जनरल थे, ना जज थे, ना जागीरदार थे। वो एक कानूनदान थे, बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ, और एक सियासतदान थे जिनको अवाम की हमायत थी, और एक सियासी जमात के ज़रिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए, सियासी जद्दोजहद के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूँ कि जो कायद आज़म ने कहा था अंग्रेज़ी में, डेमोक्रेसी इज़ इन अ ब्लड, डेमोक्रेसी इज़ इन अ मैरोज, कि हमारे खमीर में है, हमारे खून में है जमहूरियत। मैं नाउमीद नहीं हूँ इस इलेक्शन के बाद, कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा यूनिक इलेक्शन हुआ है। लोगों ने इजहार किया है, एतमाद किया है जमहूरी अमल पर, और लोग दूर दराज से वोट देने आए, खास तौर पर खवातीन और नौजवान। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया है। बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात थे, सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने भी आपके लोग हैं। और फिर तीसरी बात, इतने बाकरदार जो लीडर्स पैदा हुए हैं, आपने देखा हाफिज नईम रहमान साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, पीर पगड़ा साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, जिन्होंने खुल के पहली दफा कहा कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, हमें जो सीटें दी गई हम नहीं लेते, वी रिजेक्ट दैट। ये कभी नहीं हुआ। सो दैट आई थिंक इससे पता चलता है कि द ग्लास इज हाफ फुल, और लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में जमहूरियत के साथ जो एक ताल्लुक है, और एक कुर्बत है, और एक उनका यकीन है, वो अपनी जगह। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, उसकी सोच में जमहूरियत नहीं है, वो एक फर्क है, गैप है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा कि ये एक प्रोसेस है, मैं आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेव द डेमोक्रेसी के लिए दो मॉडल्स आपके सामने हैं। दो मुसलमान ममालिक में क्या हुआ, एक तुर्की और एक मिस्र। मिस्र में 2013 को मिलिट्री कू होता है, इख्वान अल मुस्लिमीन जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो मिलिट्री के साथ देती हैं, और वो वेलकम करती हैं, मिठाइयां बांटती हैं, जो पाकिस्तान की रवायत भी है। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने देखा कि पिछले 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं। 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं, 2017 से 2023 तक। मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नासरुल मुल्क, इमरान खान, शहबाज शरीफ, अनवारुल्लाह काकड़। और इसी दौरान 2 सॉफ्ट कूज हुए हैं। एक सॉफ्ट कू मियां साहब के खिलाफ हुआ 2017 में, वो अदलिया के जरिए हुआ। दूसरा सॉफ्ट कू इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, वो पार्लियामेंट के जरिए हुआ, और सोर्स एक ही था। तो और जब उनके खिलाफ हुआ तो उनके मुखालिफों ने वेलकम किया, और जब इमरान खान पे हुआ तो वो दूसरे लोगों ने वेलकम किया, तो ये साहब बराबर हो गया। तो एक तो वो मॉडल है। दूसरा मॉडल है तुर्की का। तुर्की में 16 जुलाई 2016 को मिलिट्री कू की कोशिश की गई, बमबारी भी हुई, पार्लियामेंट में 250 लोग शहीद भी हुए। लेकिन उसी रात पूरी तुर्किश कौम, पूरी सियासी जमातें बाहर निकल आई। उन्हें कहा, अर्दोगान से हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम
जमहूरियत की खातर, तुर्की की खातर, हम आइन की बालादस्ती की खातर हम बाहर निकलते हैं। टैंकों के सामने लोग आगे, सिर्फ आक पार्टी के लोग नहीं, सारी सियासी जमात राइट हो गई। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से ये समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47, वो फिर रहेगा फासला। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है, चीन और रूस का ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान की तरफ नजरें भी हैं पूरी बस्ती एशिया के ममालिक की, और एक कनेक्टिविटी की तरफ। तो हमें एक मौका है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, लेकिन बुनियाद है कि अंदर जो है जमहूरियत के हवाले से। और वे फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कुछ तजावीज़ भी आई हैं। पहली चीज़ है कि दस्ते शफा हीलिंग टच, मैंने तो पार्लियामेंट में स्पीच में भी कहा है, और मैं अभी कहता हूँ कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। हीलिंग टच के लिए बहुत ज़रूरी है दस्ते शफा। जब मियाँ साहब अरेस्टेड थे, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में कहा था कि मियाँ साहब सियासी कैदी हैं, वो सियासत की वजह से कैद हुए। तो मैं बात तो सही करनी चाहिए ना। और उसके अलावा हमें चाहिए कि ये सब मिलके एक रास्ता निकालें। और इलेक्टोरल प्रोसेस, ईवीएम की बात भी आपने की, और जो आप कहते हैं ना वो उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नेपाल ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। उन्होंने कर दिया है आधा प्रोपोर्शनल और आधा जो है हाइब्रिड कर दिया। आप शुरू उससे कर लें ताकि सबकी उसमें नुमाइंदगी हो, एक प्रोसेस है। और ये आप बी वेरी क्लियर कि democracy can only be restored by Democrats, and Democrats in Pakistan। ना IMF करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना कोई और आपका मुल्क करेगा। तो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत वो बैठी हुई है, मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का दम गनीमत है। जमात इस्लामी का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, एक डेमोक्रेटिक रोल है, और ये कलमा हक कहते हैं। मैंने, हमारे साथी भी रहे, दोस्त भी रहे, हमारे साथ पार्लियामेंट भी रहे, हर दफा मैंने देखा है कि जो इशू आया है, सिराजुल हक साहब, लियाकत बलोच साहब, फरीद प्राचा साहब और साथी, दे आर इन द फील्ड, दे आर विद द पीपल। ठीक है, वो इस वक्त महफिल में अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के, तो इसलिए वो फॉर्म 47 के शिकार हो जाते हैं। चलो ये भी बड़ी बात है, लेकिन कलमा हक तो कह रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस वक्त एक मौका है, क्योंकि ज्यादातर सियासी जमातें भी हमारे, माफ करना, फैमिली फर्म्स बन गई हैं, और वो सिर्फ अपना, मुझे पंजाबी कहते हैं मासी बेड़ा, बिल्कुल अपना ही हिसाब किताब है। तो उस हवाले से, लेकिन लोगों में जान है, कौम में करंट है, लोगों ने शो कर दिया है पाकिस्तान में द ग्लास इज हाफ फुल। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो जमहूरी ज़हन है लोगों का, और जो जमहूरियत के साथ एक वाबस्तगी है, कमिटमेंट है, वो बहुत मजबूत है हमारे, और डीप तक शहरों तक पहुंच गई। खासकर खवातीन की आपने आशा बात की थी, कितना फर्क पड़ा है, खवातीन आई हैं वोट देने, और ज्यादातर वोट इन्हीं को दिया है वैसे, और नौजवान भी आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक बाशऊर बात है। मैं कई दफा ट्रैवल करता हूँ, लोग कहते हैं, मैं एयरपोर्ट गया, उन्होंने कहा जी जितने जहाज आ रहे हैं बाहर से 80% लोग वोट देने आ रहे हैं 8 फरवरी से पहले। सो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, पीपल हैव शोन दैट। चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तानी कौम में जान है, मेरे ख्याल में रोशन मुस्तकबिल है, लेकिन हमें भी हिम्मत करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय कॉलीग मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपने यू फॉट अ वेरी गुड बैटल एंड यू टोल्ड द ट्रूथ। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट विद टेलिंग द ट्रूथ। और मैं पीपल्स कमीशन को सपोर्ट करता हूं, और पीपल्स कमीशन के साथ ये पतन भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पिलडेट भी हो, और आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं नॉमिनेट करता हूं अहमद बिलाल महबूब साहब को, जो इंशाल्लाह पीपल्स एक वाकई जेन्युइन इलेक्शन करवाते हैं। जा रहे हैं जी, इनकी मैंने सेनेट में तो बात कर दी सारी, ये बातें जो मैंने की हैं सब कर दी हैं, सिवाय बिलाल महबूब साहब के बारे से, तो मैंने इनसे पूछा नहीं। ये सारी बातें मैं सेनेट में कर चुका हूं, बाय द वे। मैंने पिछली स्पीच भी देख लें, उससे पहले भी देख लें, और साल पहले की स्पीच देख। मेरे प्राइवेट व्यूज और पब्लिक व्यूज में कोई फर्क नहीं है। आई हैव ऑलरेडी सेड ऑल दिस इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।